हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अबरार इंग्लिश क्लासेस में। और आज की क्लास दोस्तों बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही जानदार होने वाली है। तो प्लीज अंत तक बने रहिएगा। आपको ये क्लास कम से कम अगर इंटरमीडिएट के हो तो आपको ये क्लास 15 नंबर दिला के जाएगी। अगर आप हाई स्कूल के हो तो ये आपको 10 नंबर दिला के जाएगी। तो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। और आज की हमारी क्लास का विषय है अनसीन पैसेज। क्या है? अनसीन पैसेज। तो काफी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही चिंता का विषय थी कि किस तरीके से सॉल्व किया जाए और कैसे सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों मैं आज लेके आ गया हूं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास, जिसके माध्यम से आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और एक सही तरीके से एक अनसीन पैसेज के आंसर किस तरीके से दिए जाएं, आज इन सब पर हम लोग अच्छे से आपको करके बताऊंगा कि किस तरीके से किया जाता है। तो आइए बिना किसी अच्छा ये इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये अगर यूपी बोर्ड के एग्जाम की बात करूं या अलग अलग बोर्ड के एग्जाम की बात करूं तो पहला ही क्वेश्चन अनसीन पैसेज का आपको रखा मिलेगा। ठीक है, तो मैंने जो आज का जो मैंने पैसेज लिया है ये बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ पैसेज है और कई बार ये रिपीट हुआ है। तो हो सकता है इस बार के लिए भी ये किसी न किसी क्लास में तो आ जाए। ठीक है, तो आइए बिना किसी तरीके चलते हैं। तो इसका क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो किस तरीके से आता है और कैसे आता है, उसको हम लोग कैसे करते हैं, वो आप इसमें सब चीज पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, आपको एक चीज और मैं बता दूं कि इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका हाउ है, व्हेन है, जो WH फैमिली है, इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर इनके क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लेते हो यानी WH फैमिली को, तो ये जो चैप्टर है आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा हम पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में इस चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, जब ये आपके पेपर में आएगा तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, पहले रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यानी आपको क्या करना है, नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देना है। सबसे पहली बात तो आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको आंसर देना है। ऐसा कुछ पैसेज में के क्वेश्चंस में आपको जो पेपर आएगा उसमें लिखा मिलेगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि अच्छा एक चीज और, जो बच्चों के अंदर जो गलतफहमियां हैं जिसका वो शिकार हो जाते हैं अक्सर, इसकी वजह से उनके नंबर कम आते हैं। तो आपको मैं बता दूं वो ज्यादातर क्या करते हैं, उनको ज्यादा जानकारी इसके बारे में होती नहीं है। अगर कोई बताता भी है तो शायद ध्यान से नहीं सुनते या अच्छे से उन्होंने पढ़ा नहीं है। तो वो क्या काम करते हैं, अपनी मर्जी से ही आंसर देने का कोशिश करते हैं। वो कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिएगा पहले ये जो आप लोग देख रहे हैं इस साइड में, इसी पैसेज के ये सारे क्वेश्चंस हैं और मैंने वो वाले क्वेश्चंस उठाए हैं जो अक्सर जो है पैसेज में पूछने की संभावना रहती है। तो वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर पूछे ही जाते हैं इस तरीके के किसी भी पैसेज में, वो सारे मैंने ले लिए हैं। तो अब आइएगा देखते हैं क्या होता है कि तो वो जैसे मान के चलिएगा उसमें अगर मान लीजिएगा बॉर्न आ गया तो वो देखेंगे कि भाई बॉर्न जो है कहाँ पे है। तो बॉर्न, अब मान लीजिए उनको बॉर्न यहाँ मिल गया, तो अगर इसमें पूछा है कि नहीं पूछा है या बॉर्न इसमें एक जगह और भी यूज किया गया है मान लीजिएगा, तो उनको नहीं पता, फिर या तो वो नीचे वाला आंसर लगा देंगे या फिर कोई दूसरा आंसर लगा देंगे। ठीक है, मान लीजिए उनको सोल्जर आ गया और उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई सोल्जर यहाँ पे, वो ढूंढ लेंगे इसमें सोल्जर के लिए, तो सोल्जर की फिर खैर नहीं है। ये तो वो वाला हिसाब है, मतलब वो वाला हिसाब हुआ। जैसे मैं कई बार जो है क्लास में पढ़ाते समय एग्जाम्पल देता हूं कि एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और उसके बाद हनुमान जी से कहा गया कि भाई जाइएगा आप हिमालय पहाड़ से जाकर के संजीवनी बूटी ले आइएगा। अब जब हनुमान जी वहां पे पहुंचते हैं हिमालय पहाड़ पे, तो उनको तो पता नहीं होता संजीवनी बूटी के बारे में, तो वो पूरा पहाड़ ही उठा करके ले आते हैं। ठीक है, अब बच्चे भी ठीक इसी प्रकार सारा का सारा उसमें लिख देते हैं। एग्जामिनर को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है, उसका राइट आंसर चाहिए होता है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस का आंसर चाहिए होता है उसे। ठीक है, अब ये नहीं है संजीवनी बूटी की जरूरत होती है सिर्फ किसको, लक्ष्मण जी को, तो उन्हें संजीवनी बूटी चाहिए, उन्हें पूरे हिमालय पहाड़ से क्या मतलब है। इसी तरीके से बच्चे को देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार तो एग्जामिनर नंबर देता है लेकिन अच्छे नंबर नहीं देता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आपको जो पूछा है बिल्कुल सटीक आंसर दीजिएगा, तभी आपको जो है वो नंबर मतलब अच्छे देगा। तो अब सबसे पहले ये होता है कि इसको क्या करना चाहिए, जब आ जाए तो क्या होगा। फिर सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस को रीडिंग करना है। क्वेश्चन जो है उनकी रीड कीजिएगा, अच्छे से केयरफुली पढ़िएगा, उसके बाद आप फिर पैसेज को पढ़ेंगे। तो आइए हम भी जो है पहले ही पैसेज को पढ़ लेते, मतलब क्वेश्चन आंसर को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे सॉरी। तो पहला हमारा है व्हेन एंड वेयर वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोर्न। तो इसमें ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है कहां पर और कब जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था।
दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन, उनकी महत्वाकांक्षा क्या थी उसके बारे में हमको बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड शी गिव अप थॉट्स ऑफ मैरिज, उन्होंने शादी का विचार जो है वो क्यों छोड़ दिया था, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है व्हाई डिड सोल्जर कॉल्ड हर द लैम्प विद मतलब लेडी विद लैम्प, तो आपको ये बताना है कि जो सोल्जर थे वो इनको क्यों जो है द लेडी विद लैम्प जो है पुकारते थे, ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, जैसे कि इसमें ये दो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, इनकी आपको क्या करना है, मीनिंग बताना है, इनका अर्थ बताना है, ठीक है। इस तरीके भी क्वेश्चंस देखे गए हैं और इसी तरीके से पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर द एबव पैसेज, जो ऊपर दिया हुआ जो पैसेज है उसका आपको एक टाइटल बताना है, ठीक है। जैसे अखबार और जिसपे हेडिंग वगैरह देखते हो वो एक टाइटल होता है, या कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो वो टाइटल होता है, ऐसा आपको एक टाइटल जो है सुझाव देना है और वो आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे उसमें पूछे जाते हैं। अब हमें क्या करना, हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे और जहां पर भी हमको लगेगा कि ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है वहां पे अंडरलाइन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको आप पढ़ते हैं, देखिएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन फ्लोरेंस इन इटली ऑन 12 मई 1820, ठीक है। अब उनका हमें बताना है कि उनका जो जन्म हुआ था वो फ्लोरेंस में, फ्लोरेंस मतलब फ्लोरेंस के इटली के फ्लोरेंस में हुआ था, और कब हुआ था, 12 मई 1820 को उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो हमको लगता है कि हमारा इसका आंसर हमको मिल जाएगा, तो जहां जहां हमारा आंसर मिलेगा हमें क्या काम करना, उसको अपने अंडरलाइन कर देना। तो हमने क्या काम किया, इसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, यानी यहां से यहां तक हमारा आंसर हमको मिल गया, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल वैसा ही आंसर मिल गया, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर हमको बिल्कुल वैसा ही मिल गया, ऐसा आमतौर पे कभी कभी होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर उधर घुमा फिरा के वो पूछ लेता है, लेकिन एक्चुअल में आंसर ही होता है। मान लीजिएगा अब आगे क्या, हर पेरेंट्स नेम्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी वेयर शी वाज बोर्न, यानी इसमें पूछा गया है, यानी उनके जो उसके जो पिता का जो नाम था, आफ्टर नेम यानी उनके पिता के नाम के ही साथ हुआ था, और वो क्या था, उनकी सिटी के नाम के ऊपर था, तो उन्होंने भी क्या काम किया, उसका नाम जब जन्म हुआ तो सिटी के ऊपर ही नाम उसका रख दिया। अगला है हर मेन एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी ए नर्स, तो अब यहाँ पे ये आपका एम्बिशन आ गया, तो लगता यह है कि हमारा आंसर इसमें मिलने की हमें पूरी पूरी संभावना है, तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अगला है सो गिव अप ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज, ठीक है। अब ये हमें भी मिलने की संभावना, तो हमने क्या काम किया, इस वाले को भी हमने अंडरलाइन कर लिया। अगर देखो ये गिव अप वाला है और ये थॉट्स वाला ये भी यहाँ पूछ लिया, तो ये अलग है, यानी इसका मीनिंग्स आपको बताना है। जैसे गिव अप की बात करूं तो गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, गिव अप का मतलब क्या होता है, हमारा छोड़ना होता है, इसको बोलते हैं अबेंडन। अबेंडन अगर यूज करेंगे तो अबेंडन का मतलब, गिव अप का मतलब अवॉइड का भी मतलब होता है, तो अवॉइड भी लिख सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, अबेंडन भी लिख सकते हैं, ठीक है। थॉट्स का मतलब होता है आइडिया या विचार, तो उन्होंने क्या काम किया, इसका विचार जो है वो छोड़ दिया था। आगे है इसमें एंड पर्सनल हैप्पीनेस, और उनकी जो व्यक्तिगत खुशी थी वो भी उन्होंने क्या कर दी थी, छोड़ दी थी। सी स्पेंड ईयर्स विजिटिंग हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल, उन्होंने जो अपना समय था वो जो सालें थी, उन्होंने क्या काम किया था, वो जो है अपना विजिट करने में, मिलने में, मतलब अस्पताल के बाद अस्पताल में, के बाद एक अस्पताल में वो घूमती थी, ठीक है। डे एंड नाइट, रात और दिन, सी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल टू सी दैट पेशेंट वाज नेग्लेक्ट एंड दैट ऑल वर एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, यानी यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि वो क्या काम करती थी कि वो हर बेड पे जहां भी मरीज होते थे, जैसे बेड हॉस्पिटल होता है तो डॉक्टर जैसे सब मरीजों मतलब मरीजों के पास जाता है, ठीक वैसे ही वो भी जाती थी और किसी को भी निगलेक्ट नहीं, उपेक्षा नहीं करती थी, मतलब किसी को छोड़ दिया तो एक तरीके से सबके पास जाती थी, जैसा उनको कंफर्ट होता था, मतलब जैसे आरामदायक होता था, और जैसे जैसे उनको पॉसिबल होता था, पॉसिबल का मतलब जैसे जैसे संभव होता था वो सबके पास जाती थी। हाउ एवर, बस ठीक है, कैसे भी हार्ड वर्क, वो बहुत माइट हैव हार्ड वर्क ऑल डे, और वो किसी भी तरीके से कैसे भी करके वो बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम करती थी, ऑल डे मतलब पूरा दिन, और एवरी नाइट पूरी रात। सी वुड टेक लैम्प, वो क्या काम करती थी, एक लैंप लिया करती थी, एंड मूव फ्रॉम बेड टू बेड, और उसको लेकर के मतलब बेड टू बेड, एक बेड से दूसरे बेड के पास वो जाती थी। द लेडी विद लैम्प, द सोल्जर कार्ड
हर एंड दैट, यानी अब यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे सोल्जर का हमने पहले ही ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, आंसर हमें मिलने की संभावना है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इज नेम बाई विच मैनी एंड दैट, इस तरीके से क्या हुआ, उनका नाम विच द वर्ड हैज रिमेम्बर हर एवर सिंस, उनका नाम हमेशा जो है संसार में जो है याद किया जाएगा, या याद हम लोग करते रहेंगे, या आज भी उनका नाम को हम लोग याद करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पैसेज पढ़ लिया। अगर ये पैसेज आपको एक बार में फिर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पढ़ लीजिएगा, अगर दोबारा भी समझ में नहीं आया तो तिबारा पढ़ लीजिएगा। आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग जरूर बनेगी और आप एक सही सा आंसर इसमें से निकाल पाओगे। मान लीजिएगा आपसे अगर टाइटल भी पूछ लेता है, या फिर आपसे कोई क्या मैसेज ये कन्वे कर रहा, वो वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेगा, तो आप जितनी बार इसको पढ़ोगे और अच्छे से आपका निखार आएगा और आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए हमें पहले क्वेश्चन का आंसर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे देखिएगा। अब हमें क्या करना है, अब देखो एक चीज का और ध्यान रखना, सेंटेंस मतलब जो क्वेश्चन आपका अगर जिस भी टेंस में पूछा है, आप जो हमेशा जवाब देने का जो प्रयास करें, आंसर देने का प्रयास करें, वो उसी समय में दें। ठीक है, ये नहीं कि अगर आपका वो प्रेजेंट में पूछा आप पास्ट में दे रहे हैं, तो इस तरीके से भी गलत होता है। अगर क्वेश्चन आपका प्रेजेंट में है तो आपका आंसर भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए, मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसे ही आप उसका आंसर भी देंगे, तब आपका ये ठीक माना जाता है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं है। अगर आपका मान लीजिएगा फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, तो आप भी क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। मान लीजिएगा अगर तो इस तरीके से आप लोग अगर टेंस पढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपको अच्छे से होगी। ठीक है, तो अब मान लीजिएगा मुझे क्या करना, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, ये क्योंकि क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट मेरा फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। तो मैं क्या काम करूंगा, देखो इसका आंसर देने के लिए तो मैं लिखूंगा फ्लोरेंस, ठीक है, नाइटिंगेल, ठीक है, बाज बॉर्न, क्या करूंगा मैं, बॉर्न कर दूंगा। उसके बाद हमें क्या लगाना, बाज बॉर्न। अब यहां तक हमको आंसर मिल गया, ये हमने लिख लिया इन। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में पूरा हम आंसर देंगे, तो हमको क्या करना, फ्लोरेंस, ठीक है, इन। अब हमें क्या करना, इटली कर देना। क्या करना, हमको इटली कर देना, इटली कर देना। ठीक है, और बता देना यहाँ पे कब कब हुआ, ये भी इसमें पूछ लिया, तो हमें क्या करना, 12 मई। ठीक है, मई हो गया हमारा, और हमें क्या करना, ये पूरा 1820 कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। अब हमें क्या करना, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन पे चलें। व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन, तो उनकी महत्वाकांक्षा क्या थी, मतलब वो क्या बनना चाहती थी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम इसको 2-3 तरीके से कैसे करेंगे, कैसे कर लेंगे देखिएगा। अगर आप चाहो तो इसको वैसे सही तरीका तो इसमें करने का ये है। ठीक है, तो हम बोलेंगे भाई नाइटिंगेल्स, हम क्या बोलेंगे भाई, नाइटिंगेल्स पूरा लिख देंगे हम, फ्लोरेंस हो गया, नाइटिंगेल्स कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे एम्बिशन लगा देना, एम्बिशन, क्या करेंगे, एम्बिशन लगा देंगे। अब हमें क्या करना, बाज टू बी ए नर्स, क्या कर देंगे, नर्स, इस तरीके से। तो हमने क्या काम किया कि देखो आराम से ये वाला आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, हर मैन एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी ए नर्स, तो ये हमारा आंसर मिल गया कि वो क्या बनना चाहती है, उनका महत्वाकांक्षा क्या बनने की थी भाई, क्या बनने की थी उनकी, एक नर्स बनने की थी। तो हमने ये आंसर उसका दे दिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले करेंगे, इसके तीसरा वाला आंसर देखेंगे। तो तीसरा वाला आंसर किस तरीके से होगा, देखो कैसे होगा। तो इसमें पूछा व्हाई डिड शी गिव अप थॉट्स ऑफ मैरिज, उन्होंने वो शादी का विचार उन्होंने क्यों छोड़ा था, देखिए। तो हम बोलेंगे शी गिव अप, तो इसी में से आंसर छोड़ेंगे सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पे क्या ध्यान रखना, हमने आपको क्या करना, देखो अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये करना, चूंकि अब ये पास्ट का है तो यहाँ पे अब डेट से क्वेश्चन पूछा तो वो पास्ट का होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना, शी गेव अप करना है, क्या करना, शी गेव अप, इस चीज का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना। शी गेव अप थॉट्स, क्या करना आपको, थॉट्स करना ऑफ मैरिज। ठीक है, अब क्यों से पूछा गया, तो क्यों से हमारा क्या होता है, एक कॉज बताता है, मतलब कारण बताता है कि किस कारण से किया, तो हमें क्या लगाना पड़ा है, बिकॉज, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है,
कॉज, ठीक है, शी, ठीक है, शी वांटेड टू बी ए नर्स, इस तरीके से। तो अब हमें क्या, क्योंकि वो क्या बनना चाहती थी, नर्स बनना चाहती थी। शी गिव अप थॉट्स ऑफ मैरिज, उन्होंने क्या काम किया, उनको छोड़ दिया, अपनी शादी के विचारों को छोड़ा, क्योंकि वो क्या बनना चाहती थी, नर्स बनना चाहती थी। तो इस तरीके से अगर आप आंसर लिखोगे तो आप बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन आंसर होगा और एग्जामिनर भी आपको बिल्कुल शानदार नंबर देके जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड सोल्जर कॉल्ड हर द लेडी विद लैम्प। ठीक है, उसको क्यों पुकारते थे। अब हमें इसका आंसर देना, तो इसका आंसर हम किस तरीके से देंगे, आइए देखते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हमें क्या बना, यहाँ पे ये वाली बात पूछी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करें, यहां तक हो गया, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो जो पहली बात, तो आधी चीजें तो हमें क्वेश्चन में ही करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो हम करेंगे सोल्जर। क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्जर्स कर लिया। उसके बाद में कॉल्ड करेंगे, क्या करेंगे, कॉल्ड हर हो गया। उसके बाद में द कर दिया, द लेडी विद हो गया लैम्प, क्या करेंगे, लैम्प। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां तो हो गया, अब हमने यहां तक लिख लिया। अब हमें वो कारण बताना है कि उनको क्यों पुकारते थे। तो हम देखो कारण हमको आराम से मिल जाएंगे। तो कारण हमको कैसे मिलेंगे, ठीक है, आप अब देखिएगा। तो शी माइट हैव, अब देखो यहां पे आपको देखना है, ठीक है, शी वुड टेक लैम्प। अब यहां से हमको इसका आंसर मिल जाएगा, फैक्चुअल आंसर यहां से मिलेगा हमें। ठीक है, यहां से, ठीक है, बिकॉज, अब यहां से करेंगे बिकॉज से। ठीक है, तो क्या करेंगे, बिकॉज, ठीक है, शी वुड। अब आपको ढूंढना, देखो कहां पे, कि शी वुड हो गया, यहाँ पे शी वुड टेक लैम्प, शी वुड टेक लैम्प। ठीक है, शी वुड टेक लैम्प एंड मूव। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मूव फ्रॉम बेड टू बेड। ठीक है, बेड टू बेड, इस तरीके से। तो हम लोग बोलेंगे, तो क्योंकि वो उसको पकड़ते थे, क्योंकि सी वो टेक लैम्प, वो क्या काम करती थी, टेक लैम्प एंड मूव फ्रॉम बेड टू बेड। वो मतलब कहां पे जाती थी, बेड टू बेड। ठीक है, बेड टू बेड। अब हमें क्या, कहां पे जाना, मतलब क्या लिखना है इसमें, देखिए मान लीजिएगा हमको क्या लिखना है इसमें, कि बेड टू बेड, ठीक है, विजिट टू पेशेंट। यहां पे अगर हम थोड़ा सा ये लिख देंगे एडवांस में, विजिट, क्या लिख देंगे भाई, विजिट टू पेशेंट। नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेशेंट लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे, पेशेंट और कर देना आप। ठीक है, पेशेंट, ये क्या है, पेशेंट है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे मैंने पेशेंट लिखने की कोशिश की है। ठीक है, स्क्रीन पर आप चीज देख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब जैसे अगला क्वेश्चन हमारा है, गिव द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अब जैसे ये वाले दो अंडरलाइन वर्ड्स थे, इसमें और भी किसी पे भी वो दे देता, तो जिस पे भी देगा तो आपको बताना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे गिव अप का है, तो मान लीजिए हमारा पहला क्या है इसमें, गिव अप, या वो ऐसे करके देता है, गिव अप। ठीक है, तो गिव अप का हमारा क्या बनेगा, अबेंडन। ठीक है, या अवॉइड भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, दूसरा काम है हमारा, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, थॉट्स। दूसरा क्या है हमारा, थॉट्स। तो थॉट्स का हम बोल सकते हैं आइडिया। क्या बोल सकते हैं, आइडिया। क्या लिख सकते हैं हम लोग, आइडिया लिख सकते हैं, विचार। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोग कह सकते हैं, आइडियाज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे दो मतलब क्वेश्चन हो गए। और हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है, सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर द एबव पैसेज। अब आपको टाइटल बताना है। तो कुल मिला के लेकर देखा ये हुआ कि ये सब काम करने के बाद वो क्या कहते थे उनको, द, जैसे कि आपने इस क्वेश्चन में लिखा, शोल्डर क्या पुकारता था उनको, द लेडी विद द लैम्प। तो इसका टाइटल भी क्या हो गया, द लेडी विद द लैम्प। तो हम आराम से लिख देंगे, द लेडी, ठीक है, विद द लैम्प। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका ये टाइटल हो गया। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस आसानी से
कर लिए। ठीक है, तो ये पैसेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार आने की पूरी पूरी संभावना है, तो इसको सर अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और भी दो चार चीजें इसमें बदली जा सकती है, लेकिन आप आसानी से अगर इस तरीके से कर दोगे तो आपके 10 या 15 नंबर आपके कहीं भी नहीं आए। ठीक है, तो दोस्तों ये था, इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, आप ये कहोगे कि हमको बताया नहीं, तो अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आया क्या करना क्या नहीं करना है, तो फिर अपने तरीके से ही आप दोगे। तो फिर आप ये देखना कि सेंटेंस जब आप बनाते समय तो जो सब्जेक्ट इसमें है, मतलब क्वेश्चन में कम से कम सब्जेक्ट को तो छांट ही लेना, और अगर आपको सब्जेक्ट मिल जाए तो उस सब्जेक्ट से शुरुआत कर देना, फिर आपको जैसे भी वर्ड मिलते हैं, जैसे छांटते हो आपको कोई एक वर्ड पकड़ लेना, उस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा एक चीज और, इसी पे आधारित होता है हमारा पैसेज आता है जो पोइट, उसमें प्रोज में जो आता है, उसको भी कुछ हम इस तरीके से ही करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन वर्ड की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं जो WH फैमिली में आते हैं, तो उनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा इसमें और बता दूं, ताकि आप जो है उसका पैसेज जो होता है, चाहे वो अनसीन पैसेज भी हो सकता है हमारा, या हमारा प्रोज का जो पैसेज आता है वो भी हमारा इससे हल हो सकता है। तो उसमें क्या करते हैं जरा उसके बारे में देखिए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से अब क्वेश्चंस जो है कैसे होते हैं, कैसे मतलब जो WH फैमिली वाले वर्ड होते हैं उनके बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी इसमें होनी चाहिए। अब वो कैसे होगी, तो मान लीजिए जैसे पहला आपका हुआ व्हाट, तो उन्होंने व्हाट से क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, व्हाट से वो क्वेश्चन आया, तो हमें फिर इसमें क्या करना है कि इसमें या तो फिर वो घड़ी का टाइम पूछ रहा है। ठीक है, जैसे हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारी घड़ी में कितना टाइम हुआ, व्हाट इज योर टाइम बाय योर वॉच, इस तरीके से पूछ लेता है। या फिर वो आपसे पूछेगा क्या, या फिर आपसे पूछ लेगा कि भाई व्हाट इज योर फादर्स नेम, या व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, आपने क्या खाया। तो किसी जब चीज का नाम पूछता है वहां पे, तो हम वहां पर क्या करते हैं, व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा जब व्हाट का यूज आपने कर लिया तो आपसे फिर वो क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा वो, मान लीजिएगा आपसे पूछेगा वो व्हेन। ठीक है, तो व्हेन से देगा, तो अगर व्हेन से अब वो पूछ रहा है तो इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है किसी मतलब कैलेंडर का टाइम पूछ रहा है। ठीक है, जैसे आप खाना कब खाते हो। ठीक है, या व्हेन डू यू गो देयर, आप वहां पे कब गए थे, मतलब व्हेन डिड यू गो देयर, आप वहां पे कब गए थे। ठीक है, या वे कब आ रहे हैं, तो व्हेन आर दे कमिंग, वे कब आ रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे सवाल आपसे, तो ये जब कब बताएगा, ये अपनी आपसे कभी घड़ी का मतलब सॉरी कैलेंडर का समय पूछेगा, मतलब जो तारीख वगैरह आपसे पूछेगा तो वहां बैंक से पूछा जाता है। तो फिर आपको क्या करना है, पैसेज में वो टाइम सर्च मारना है कि वो टाइम कहाँ पे, तब हम आंसर दे पाएंगे। ठीक है, कोई सा भी आपका पैसेज पूछ सकता है। फिर उसके बाद में अगली चीज जो आती है, फिर वो पूछा जाता है, मान लीजिएगा आपका वेयर। ठीक है, वेयर से ये इसका यूज किया जाता है हमारा कहाँ पे, जब कोई स्थान की बात की जाती है, मतलब किसी स्थान के बारे में जब जानकारी, तो आप पैसेज में क्या करेंगे, वो स्थान देखेंगे कि भाई स्थान कहाँ पे है, तब आंसर देंगे। जैसे आपसे पूछ लेते हैं कई बार, वेयर डू यू लिव। ठीक है, वेयर डिड सी गो, वो कहाँ गई थी। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस आपसे वेयर से पूछे जा सकते हैं। अच्छा वेयर के बाद आपसे पूछा जाएगा भाई क्या, मतलब हु, तो हु से हम लोग पूछते हैं किसी सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। ठीक है, जैसे आपसे पूछे भाई आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता, हु टीचेज यू इंग्लिश, या फिर आपसे हु मेक्स ए नॉइस इन द क्लास, कक्षा में शोर कौन मचाता है, या फिर आपसे पूछ लेगा भाई हु कम फर्स्ट, पहले कौन आया था। तो इस तरीके से आप हु से सवाल होते हैं। तो जब हु से हो तो फिर उस सब्जेक्ट का पता लगाएंगे, आप उस पैसेज में देखेंगे कि भाई वो है कहाँ, कोई सभी पैसेज आ सकता है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना, फिर वही चीजें ढूंढनी है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, फिर हाउ होता है। ठीक है, हाउ, तो हाउ जो है वो एक मैनर्स को इंडिकेट करता है, मतलब मैनर्स बताने के लिए कैसे करते हो। जैसे मान लीजिएगा आप अंग्रेजी कैसे सीखते हो, आप कंप्यूटर कैसे सीखते हो, तो इस तरीके के सवाल होते हैं। तो आपको वो तरीका बताना है, तो आपको क्या करना है, उस पैसेज में आपको क्या करना है, वो तरीका देखना है, वो मैनर्स देखना है। ठीक है, ठीक है, हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो। हाउ डू यू लर्न द कंप्यूटर, आप कंप्यूटर कैसे सीखते हो। ठीक है, उसके बाद में आप हाउ डू यू गो टू कॉलेज, आप कॉलेज कैसे जाते हो। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे किए जा सकते हैं, तो ये हाउ से पता लगता है। ठीक है, उसके बाद में होता है हाउ मैनी, एक शब्द में इसी में बता रहा हूं, एक होता है हाउ मैनी, एक होता है हाउ मैनी और एक होता है हाउ मच। ठीक है, और इसका दोनों का अर्थ होता है कितने। तो यानी जब कोई गिनती वाली चीजें हों, यानी जिनको काउंटेबल कर सकते हैं, जिनको काउंट कर सकते हैं, तो वहां पे लगाएंगे हाउ मेनी। जैसे हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, आपके पास कितनी किताबें हैं, या हाउ मेनी
मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने लोग हैं, ठीक है। या हाउ मच मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में कितना दूध है, ठीक है। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द ग्लास, ठीक है, ग्लास में कितना दूध है। या हाउ मच वाटर इज देयर इन द टैंक, टैंक में कितना पानी है, तो इस तरीके से पूछ लेगा, ठीक है। या जैसे लेंचो वाले में होता है कि हाउ मच मनी गेट लेंचो, यानी लेंचो ने कितने पैसे पाए थे, इस तरीके से आपको बताना। तो ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हमें हाउ मच के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। हाउ फॉर यानी ये दूरी को बताता है, इस तरीके से हाउ लॉन्ग या हाउ ऑफन यानी कितनी बार आप कोई काम करते हो। तो ये जो WH फैमिली है आप इनको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा अगर आप चाहते हो कि प्रोज का जो पैसेज होता है वो और ये अनसीन पैसेज अगर ये बहुत अच्छा कर लेते हो तो बहुत आसानी के साथ आप इस चैप्टर से बिल्कुल निजात पा जाओगे और बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर नए हैं तो बेल आइकन भी दबा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और जो आपके जैसे साथ इधर उधर पढ़ने वाले हैं, मान लो आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, उनके पास हमारे चैनल का लिंक और उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों की मदद हो पाए। मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।